तक सो रहा है। अरे अच्छे से पढ़ना, क्योंकि खुद की जिम्मेदारी डाला जाए रही और कह रही अच्छे से पढ़ना। लगे तो तेरी बड़ी लगे शक्ल तो लगती होगी। मैं शक्ल भी है कोई ना पापा भी। देखो कितना फॉग हो गया यार। कल कितनी मस्त गर्मी, अपन कहते थे मार्च वाली आ गई। ठीक है बाय, फिर आऊंगी 9-10 को। बाय। सब है हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज है 30 तारीख और 30 तारीख की 7:30 बजे 8 बजे की हमने बुक करवानी थी मिलन की बस। तभी वो लगेगी तो हम लोग पहुंच गए। क्षितिज की क्लास थी तो वो बस छोड़ के निकल गए अपनी क्लास लेने के लिए और बस का वेट कर रहे हैं हम लोग। खाना वाना मम्मी ने और जाके थे पैक कर दिया है। 10-15 मिनट है और एकदम से बताओ, कल तक कितनी गर्मी थी मार्च जैसी और आज एकदम से फॉग हो गया है। बताओ एकदम से हम तो सोच रहे थे, सब जने खुश हो रहे थे कि गर्मी आ गई गर्मी आ गई। तो भाई आज सर्दी हो गई। वो ले लेना, सेंटर फ्रेश ले लो ना। हम लोग बस में बैठ गए, 8 बजे वाली बस आ गई। निकलेंगे भी, ठंड बहुत हो गई है। तो अभी हम लोग रुके मिडवे में 2 पल होटल। 2 पल बहुत टाइम बाद मैं रुकी हूँ। बस वॉशरूम जाके आए। अब देखते हैं, खाना वाना भी अभी तक खाया नहीं है, बस चिप्स और एक बिस्किट का पैकेट खाया था। अब देखिए चाय वाय तो हम पीते नहीं है यार, चाय हम थोड़ा सा अच्छा लगा बाहर निकल के। यहाँ पे तो धूप है। चलो फिर आगे चलेंगे, पहुँचेंगे घर। तो हम लोग ले रहे हैं बेल। ये बहुत छोटा सा हुआ करता था, अब तो काफ़ी बड़ा बड़ा सा हो गया है ना। अपन काफ़ी टाइम बाद रुकेंगे फिर। तो हम लोग घर पहुंच गए, जस्ट पहुंचे हैं। टाइम क्या हुआ ये भी नहीं पता। और मेरे पौधे देखे मैंने सबसे पहले आते ही, मेरे पौधे जल गए, मेरी सरसों जल गई। और यार इतनी अच्छी सरसों जली है मेरी, कितनी अच्छी आई हुई। देखो मेरी मेथी इतनी हरी भरी बड़ी हो रही थी, जल गई। ऐसे जल गई मेरी सरसों, तो प्यार से लगाई थी मैंने। तो ये देखो मेथी इतनी अच्छी हो रही थी कि मेथी जल गई। अब नहीं होगी ये खड़ी, देखना ये भी जल ही रहे हैं। अभी देती हूँ पानी। ये घर के हाल है।
हाँ यार, बहुत टेंशन में थी मैं, इसलिए गंदा ही था। और एनिवर्सरी भी थी, संडे भी था, उसके बाद तो और गंदा हो जाता। प्यास लग रही है। तो अब थोड़ा रेस्ट करेंगे और रात को लेके आएंगे चूचू को। अभी इनको फिर शाम को जाना है, क्योंकि लेट नाइट उसको लेके आना है। काम बहुत है, फिर सारा ये सेट करूँगी कल तक। ये झाड़ू देने लग गए आते। हाँ, थोड़ा गंदा हो रहा था। तो घर पहुंचने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। अभी टाइम हो चुका है 9:30 का, ये आएंगे तो देखते हैं, खाना वाना खा के चूचू को लेके आएंगे। मैंने अभी ना खिचड़ी बनाई है, पाव भाजी खिचड़ी बनाई है। सर बहुत दर्द हो रहा है, तो बस रेस्ट करूँगी। कल थोड़ा सा इनका ऑफिस लेट का है, ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पे, कोई कुछ चल रहा है जयपुर में, तो उसमें ड्यूटी लगी है, तो लेट का है। तो बस इलू अपने नानी के घर है। अब क्यों गई है आप लोगों को कहीं ना कहीं तो पता चल ही गया होगा, लेकिन मैं अपनी ज़ुबान से बोल ही नहीं पाई। पता नहीं, इतना हड़बड़ी चल रही थी, एनिवर्सरी, उसका बर्थडे, जाना भी था, टेंशन भी चल रही थी। एक्चुअली उसको साइंस और मैथ्स में आ रही थी कुछ प्रॉब्लम्स, है ना। तो फिर वो अपने डाउट्स क्लियर करने मामा के पास गई है, क्योंकि मामा और मामी उसके साइंस में ही है और वेटनरी डॉक्टर हैं, है ना। और यहाँ पे स्कूल में ऐसा कुछ खास नहीं करवाया गया। 2 साल से मैं स्कूल चेंज करवाने के चक्कर में हूँ, बट हाँ, उसको इलू को बचपन से जा रही तो थोड़ा सा अटैचमेंट था, तो मैंने सोचा चलो इस जगह से नहीं लाते हैं, 10th में उसका माइंड वाइंड ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये स्कूल में कोई ऐसा खास पढ़ाई वढ़ाई का मुझे नहीं दिखा। प्लस नवंबर से सारे बच्चे 10th वाले बैठे हैं अपने लेवल पे कि बस हम घर पे पढ़ेंगे, हमारी अटेंडेंस पूरी होगी। तो स्कूल वाले भी कुछ बुलाने के चक्कर में नहीं है कि आओ तुमको तैयारी करवाते हैं, कि कोई एक्स्ट्रा तुम्हारे पेपर्स ले लेते हैं, टेस्ट ले लेते हैं, 10 साल के पेपर सॉल्व करवा देते हैं, अच्छी तैयारी करवा देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करवाया गया है। तो उसको डाउट्स थे और कोचिंग में भी कुछ मुझे खास लगा नहीं। तो और ये थोड़ा शाय नेचर की भी है, तो ये अगर इसको कुछ नहीं समझ में आएगा तो किसी अगले बंदे से नहीं बोलेगी। तो मामा है तो मामा से तो वो बोल सकती है। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि भैया मामा के पास 10-15 दिन 20 दिन, मैंने इनसे ये बात बोली कि अपन ऐसा करें, तो इन्होंने बोला 10 दिन नहीं, तुम 20 दिन भेजो क्षितिज के पास। तो मैंने था कि ये थोड़ा सा पढ़ लेगी उधर, बट स्कूल वालों ने अड़ा दिया था। 8 से 15 तक इसके सेकंड प्री बोर्ड थी, और वो दिलवा कंपलसरी नहीं थे, लेकिन मैंने दिलवा दिए थे कि थोड़ा सा इसको और प्रैक्टिस हो जाएगी, एग्ज़ाम देगी तो, है ना। तो उस वजह से 15 तक यूँ अड़ी रही। फिर कंप्यूटर का कोई आईटी का प्रैक्टिकल रख दिया स्कूल वालों ने, फिर 23 को फोटोग्राफ रख दी, कुछ ऐसे चलता रहा, ऐसे करते करते टाइम बीतता गया। वरना ये जल्दी चली जाती तो जल्दी आ जाती। तो ये सब कुछ चक्कर था, लेकिन इसको डाउट्स थे, फिज़िक्स में भी हैं, थोड़ा केमिस्ट्री पार्ट में भी है। अब हम दोनों हैं, मैं आर्ट्स से हूँ, ये है ये कॉमर्स से। अब मैंने जिस टाइम पे 10th की थी तो ये सब कुछ नहीं था, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, जो भी इस लेवल का कुछ भी नहीं था, है ना। तो और वैसे भी मैं आर्ट्स से हूँ, तो साइंस का मैं कैसे उसके दिमाग में डाल सकती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत नॉलेज सबको होती है, तो वो मुझे भी है, तो वो उतना आप बता सकते हो या कुछ कर सकते हो, लेकिन आज के लेवल की नहीं कर सकते हो। इसके पापा हैं कॉमर्स से, तो साइंस और मैथ्स का थोड़ा सा इसको डाउट्स हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो अपने मामा से करेगी तो ठीक रहेगा। हालांकि वक्त कम है, लेकिन थोड़ा सा हो जाएगा। इसलिए इलू 10 दिन नानी के घर पे रहेगी, और 9 तारीख को में भी हम लोग जाएंगे, संडे है तो उसको ले आएंगे। तो फिर 4-5 दिन पहले एग्ज़ाम से ले आएंगे, तो वो वहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स कर लेगी, और फिर मामा मामी से कर लेगी। और जैसे ही हम 28 को गए थे, अरे राम कॉल आ रहा है, तो 28 को गए थे, तो उसके मामा ने 3-4 चैप्टर्स के डाउट्स तो क्लियर करवा ही दिए थे। और बर्थडे वाले दिन भी इसको हमने छूट नहीं दी, हमने इसको पढ़ने ही बिठाया था। तो 7, 7:30, 8 तक तो ये पढ़ती रही, फिर जाके हम लोग सब लोग थोड़ा सा होटल चले गए थे। तो ये है रीज़न इलू के जाने का। इसके पापा का कॉल आ रहा है, फिर खाना वाना खा के बस निकलेंगे चूचू को लेने के लिए। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। चूचू को लेके आई तो थोड़ा सा पार्ट वो अगर शूट किया तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी, लेकिन इस वाले फ़ोन में वो नहीं है बैटरी। हेलो, वेट। हाँ, पहले खा लेना, क्योंकि खिचड़ी बनाई है, खा के फिर चलना। हाँ।
अभी हम लोग निकल गए चूचू को लेने के लिए। खिचड़ी हमने खा ली है, 9:30 आए थे, फिर खाना खाया और अब बस निकल गए उसको लेने के लिए। खिचड़ी खा के आज राहत मिली। हाँ, इतने दिनों से इतना भारी हो रहा था सब। इधर उधर का ऊट पटांग खा रहे थे। अब वो लाने में थोड़ा सा वो कंफ्यूजन है मेरे ख्याल से। आज अपन को उतना नहीं होगा, है ना? अभी तो वो पूरे रास्ते रोएगी, अभी जब लेंगे ना वो दुख बताएगी अपना कि मुझे क्यों छोड़ के गए। तो ये आ गई चूचू। अभी ये रोएगी, पूरे रास्ते पर रोएगी, अपनी कहानी सुनाएगी दुख यारी। तो चलो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।